हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो डायनेमिक लाउड स्पीकर के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा कि इलेक्ट्रो डायनेमिक लाउड स्पीकर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका जो डायग्राम होता है कैसे होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। इन सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट, हाई वाट स्पीकर होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर होता है वो हाई वाट स्पीकर होता है। हाई वाट स्पीकर क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसका सर्किट जब देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इस कारण से इसका जो स्पीकर का वाट होता है वो हाई वाट स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर होता है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो रिलेशन होता है उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कौन? इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर। क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और हम लोग जो कॉइल यूज़ करते हैं उसमें जो करंट फ्लो करते हैं उसके कारण से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो भी इसका प्रिंसिपल है, वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन जो होता है उस पर काम करता है। ठीक है, अगला टॉपिक, 20 वाट टू 100 वाट रेटिंग में उपलब्ध होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर होते हैं वो 20 वाट से 100 वाट के रेटिंग में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर क्या होता है। तो मूविंग कॉइल जो लाउड स्पीकर है उससे अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है किसका? इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर का। ठीक है, जो मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर है उससे अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर का। अगला पॉइंट, कॉस्टली विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। जो मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर है उससे थोड़ा कॉस्टली होता है। कौन? इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर। यह इसका डिसएडवांटेज हो गया कि जो मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर है उससे कॉस्टली होता है, उससे महंगा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका संरचना कैसे होता है। तो इस फॉर्म में कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका बीच में साउथ पोल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक लगाते हैं क्या? वाइस कॉइल। यहाँ पे कॉइल है, ठीक है, वाइस कॉइल है, और ये भी एक कॉइल है जो कि जिसको बोलते हैं फील्ड कॉइल। ठीक है, इसको फील्ड कॉइल बोलते हैं। इस वाले कॉइल को क्या बोलते हैं? वाइस कॉइल बोलते हैं। और ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको सपोर्टिंग के लिए एक यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगाया गया है। किसके सपोर्टिंग के लिए? ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम यहाँ से यहाँ तक है। अभी हम लोग देखते हैं कि डायफ्राम का काम क्या होता है। उसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ से इसको सपोर्टिंग स्प्रिंग यहाँ से प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ से हम लोग को जो भी साउंड है, जो भी हम लोग को आउटपुट मिलना होगा यहाँ से मिल जाएगा साउंड के थ्रू। ठीक है, और इस जो डायफ्राम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि अंदर कुछ धूल उल के कण ना जाए, वो डस्ट कवर लगा होता है। ठीक है, इस जो डायफ्राम है उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डस्ट कवर लगा होता है। तो ये होता है सिंपल इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करता है। बहुत ही सिंपल आपको समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर होता है कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है उसके बीच का रिलेशन पे काम करता है। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी मैग्नेट है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके अपने फ्लक्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो वॉइस कॉइल है इसमें जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं, जो भी ऑडियो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग इस कॉइल को। तो यहाँ से क्या होता है
कि कॉइल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो हम लोग यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो वॉइस में हम लोग जो वॉइस कॉइल है उसमें जो हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं उसकी वजह से जो कॉइल है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने से क्या होगा कि मैकेनिकल एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स यहाँ से जनरेट होगा जिससे जो डायफ्राम है वो मूव करेगा, ठीक है। जो डायफ्राम है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होगा। तो जैसे डायफ्राम वाइब्रेट होगा तो यहाँ से हम लोग को मिलने लगेगा साउंड आउटपुट में, ठीक है। तो यही होता है इसका सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल। तो हमने स्ट्रक्चर से उसका वर्किंग तो समझ लिया अपने अनुसार कि इस तरह से काम करता है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर। अगर एग्जाम में आ जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे आसान भाषा में, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह से आप लिख सकते हैं, वॉइस कॉइल इज वाउंडेड ऑन फाइबर और एल्युमिनियम। तो जो वॉइस कॉइल है जिसमें हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं वो एल्युमिनियम पे या फिर किसी फाइबर पे लपेटा होता है वो कॉइल, ठीक है, वाउंड होता है। अगला पॉइंट, ऑडियो सिग्नल फ्रॉम एम्पलीफायर्स आउटपुट ट्रांसफार्मर इज अप्लाइड टू वॉइस कॉइल। तो जो वॉइस कॉइल पे हम लोग दे रहे थे करंट, जो भी ऑडियो सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग दे रहे थे वॉइस कॉइल पे, वो कहाँ से हम लोग को मिलता है, एक एम्पलीफायर होता है, ठीक है। एम्पलीफायर से हम लोग उसको एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफायर का जो आउटपुट हम लोग को मिलता है उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे वॉइस कॉइल पे। अगला पॉइंट, ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द ऑडियो करंट इन वॉइस कॉइल। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वॉइस कॉइल है उसमें जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे तो उस कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, मेकिंग इट ए वेरिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो वॉइस कॉइल है वो वेरिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह व्यवहार करने लगेगा, ट्रीट करने लगेगा। इसके बाद कॉइल एंड ड्राइवर्स मैग्नेटिक सिस्टम। ड्राइवर्स मैग्नेटिक सिस्टम मतलब क्या, वही इलेक्ट्रो जो मैग्नेट है उसी को बोल रहे हैं हम लोग ड्राइवर मैग्नेटिक सिस्टम। तो कॉइल और ड्राइवर मैग्नेटिक सिस्टम इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जनरेटिंग ए मैकेनिकल फोर्स डेट कॉजेज ऑफ कॉइल। तो वहाँ से जो कॉइल से एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स कॉइल से जनरेट हो जाएगा जब, तो यहाँ पे लगा होता है एक डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। तो डायफ्राम इज यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड विथ ए कोन और डोम शेप। तो कोन या डोम शेप में उसका मैन्युफैक्चरर होता है जो डायफ्राम होता है। तो जैसे ही उसमें कॉइल में मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा तो जो डायफ्राम लगा हुआ है वो वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है, इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगा। तो जिससे हम लोग को आउटपुट पर साउंड मिलने लगेगा। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर का, बहुत ही इजी है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर है उसका कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा होता है, कितना होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इस इफिशियंसी। किसी भी डिवाइस की इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। कितना हम लोग कितना इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से कितना हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, इनका रेशियो होता है इफिशियंसी, ठीक है। आउटपुट अपान इनपुट, इसका रेशियो होता है, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है क्या, इफिशियंसी बोलते हैं किसी भी डिवाइस की इफिशियंसी। तो हम लोग जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर है स्पीकर का, वो इफिशियंसी है। तो इसकी इफिशियंसी जो होती है बेटर होती है, और कितना होता है, मोर देन 40%। 40% से अधिक होता है क्या, इसकी इफिशियंसी इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर की, ठीक है। अगला पॉइंट SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो 40 dB होता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो का कहने का मतलब क्या है, जब सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा होगा तो नॉइज इसमें कम होगा, ठीक है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जब इंक्रीज रहेगा तो जो नॉइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है वो 40 dB के आसपास होता है, नियर अबाउट, ठीक है। अगला पॉइंट, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन लेस देन 5%। 5% से कम होता है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। तो ये कितना होता है आपका, 5% से कम होता है, किसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर में। अगला पॉइंट, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो किस बीच में, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्लैट आता है, तो 25 हर्ट्ज
टू 10 किलो हर्ट्ज के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट आता है। ठीक है, 25 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा आता है, क्योंकि इसी बीच जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज है इस बीच में इसका रिस्पॉन्स फ्लैट आता है, इसलिए अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर। ठीक है, अगला पॉइंट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस। तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो नियर अबाउट होता है 15 ओम के। ठीक है, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर का वो 15 ओम के आसपास होगा, नियर अबाउट होगा। ठीक है, इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो डायरेक्टिविटी है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर की जो डायरेक्टिविटी होती है वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ओमनी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, अगर हम लोग जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर वर्क करा रहे हैं वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज पर वर्क करा रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्टिविटी होगी वो क्या होगी, ओमनी डायरेक्शनल होगी। ठीक है, ये तो हो गया इसके कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज क्या है, हाई पावर। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर होता है हाई पावर होता है। ठीक है, गुड पावर हैंडलिंग। गुड पावर हैंडलिंग का मतलब है अच्छे से उस पावर को हैंडल करने की कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर में। और लेस डायफ्राम, डायफ्राम जो होता है उस सा डायफ्राम का यूज होता है इसमें। ठीक है, लेस डायफ्राम का यूज होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर में। अब हम लोग समझते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर है उसका डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉस्टली होता है, अधिक महंगा होता है, यह इसका डिसएडवांटेज है। और साइज़ में भी बड़ा होता है, बिग साइज होता है। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर होता है उसका जो साइज होता है वो भी बिग होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसका ये दोनों क्या हो गए आपके डिसएडवांटेज हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के डिसएडवांटेज। अगला जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन है। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो हेडफोन, जो हेडफोन्स होते हैं उनमें यूज होता है किसका, इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर का। टेलीविज़न में कई तरह के टेलीविज़न आते हैं उसमें भी यूज होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर। और पोर्टेबल रेडियोज़ में भी इसका यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो जो डायनेमिक लाउड स्पीकर होता है उसका पोर्टेबल रेडियोज़ में भी यूज होता है। और टॉयज में, मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसका यूज होता है, और भी कई सारे जगह इसका यूज है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। इन सारे टॉपिक को हम लोग बारीकी से समझ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।